वो कह रहे हैं राजनीति में अब बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। मैं जवाब दे और धर्म का चोला पहनने की क्या जरूरत है? धर्म तो निहायत निजी होता है, तो धर्म को लेकर आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? देखिए, कोई धर्म को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई किसी की कोई आस्था है तो आस्था को आप थोड़ी नकार देंगे। आप उस चीज को नकारना चाहते हैं, हम उसको नकारने नहीं देते हैं, लेकिन हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि जो हमारी पूजा पद्धति है उसी को मानकर ही वोट दो। ऐसा नहीं, हम सब समाज को साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए हमारा कोई एमवाई कॉम्बिनेशन नहीं है, हमारा कॉम्बिनेशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हम इसी बात के बारे में कह रहे थे कि हमने विश्वास प्राप्त किया है। अगर ये कहते हैं बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, तो मैं इनसे कहता हूं कि इस बदलाव में अपने मुखिया को उतार दीजिए इलेक्शन में और देख लीजिए, कह दीजिए अयोध्या से लड़ ले या कोई और सीट जो उनको बहुत सूट करती है उससे लड़ ले। वो कहीं से नहीं लड़ पाएंगे और हर जगह आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हारेंगे। दूसरी बात, किसी ने कहा था अभी कि वो गोरखपुर से नहीं लड़ रहे हैं। अरे भाई, उनका तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है 98 से लगातार जीतने का। वहां की जनता को तो पूरे तौर से उनके लिए समर्पित है, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता सिर्फ गोरखपुर के लिए नहीं मांगेगी ना। गोरखपुर की जनता तो चाहती है उनको, इसलिए बार बार जिताती है। लेकिन मैंने कहा पूरे प्रदेश की जनता की अगर चाहत देखे तो जाहिर है चाहती है कि वो अयोध्या से लड़े या मथुरा से लड़े, लेकिन ज्यादातर जनता चाहती है अयोध्या से लड़े। लेकिन ये सारा डिसीजन जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है, हमारी लीडरशिप डिसाइड करती है। वो जहां से भी टिकट देगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वहां से वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं, चाहे प्रियंका वाड्रा आ जाए, चाहे आप जो बहुत बदलाव की बात कर रहे हैं प्रियंका वाड्रा आ जाए, चाहे बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया वो आ जाए, या फिर बसपा चीफ आ जाए, मैं तो सबको आमंत्रण दे रहा हूं कि भाई आइए, लड़िए इलेक्शन। और एक जगह से जहां मर्जी आए वहां बता दिए, वहां से भी ये जीतेंगे। इसलिए कि हमने सेवा की है, मुख्यमंत्री जी ने लोगों का विश्वास जीता है। वहीं अखिलेश यादव जी का देखिए क्या हाल किया था वहां की जनता ने। 5 साल मुख्यमंत्री होने के बाद उनका लेकिन आप लोग धर्म का एजेंडा है तो सेट कर रहे हैं ना उससे समझ में आता है सर। ठीक है सर, हो गए आपकी बात, मैं लौट रही हूँ, सुनिए आपकी बात। ठीक है, 47 सीट पर 2012 में बीजेपी भी थी, जिसके बाद वो 325 पर पहुंची मेरी। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है सर, सुनिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सीधा सा सवाल है, अगर आप एक भी शहर आप एक मॉडल के तौर पर, विकास के तौर पर प्रदेश के सामने आप रखना चाहें कि ये ऐसा शहर है जिसको हमने डेवलप करके दिखा दिया और यहां से योगी जी चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो सच है कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिसका जिक्र बार बार विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से किया जाता है कि बीजेपी बेवजह श्रेय लेने की कोशिश करती है। लेकिन इन सब के बीच अगर एक धार्मिक नगरी से वहां पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया जाता है योगी आदित्यनाथ की ओर से, तो इसका सीधा सा मकसद है कि अपने धार्मिक एजेंडे को ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाए। देखिए, बिल्कुल चित्रा जी, मैं सिर्फ इतना जवाब देता हूं, दो जवाब देता हूं, दो लाइन का जवाब। मैं पहली बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि हमने लोगों का विकास किया है, लोगों को मजबूत किया, गरीब आदमी को मजबूत किया, और जितने भी जो वेलफेयर स्कीम चलाए सब कल्याणकारी स्कीम सब में आम नागरिक के लिए था, और वो मजबूत हो गए हैं, इसलिए कि पहले वो कमजोर थे। दूसरी बात, क्या हमने कहा है कि अयोध्या से सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक्सक्लूसिवली लड़ेंगे? भाई, आपको निवेदन कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, आइए ना, लड़िए वहां से। वो कोई एक आदमी का आपकी भी आस्था तो आप आइए, लड़िए। वो जनता डिसाइड करेगी किसकी आस्था खोखली है, किसकी आस्था सही है। जनता पर छोड़ दीजिए ना, हम क्यों डिसाइड करेंगे? जनता डिसाइड करेगी। आपको तो मैं कह रहा हूं कि आप लड़िए वहां से। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूं, कि ठीक है, जब आप बड़े नेताओं ने परहेज किया अयोध्या की जमीन पर जाकर, तो ये बात तो सच है कि सबसे ज्यादा अगर वहां पर कोई पहुंचा तो वो योगी आदित्यनाथ थे। इस बात को स्वीकार करने में क्या हर्ज है अभिषेक जी? देखिए चित्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप अयोध्या आइए, आपकी पार्टी के मुखिया वहां से आके चुनाव लड़े। मैं कहता हूं हमारी पार्टी के मुखिया तो बहुत बड़ी बात है, अगर उनका एक कार्यकर्ता, और हम ठाकुर अभिषेक सोम, हम क्षत्रिय हैं, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जमानत जब्त हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, वो उनकी इतनी बड़ी शख्सियत
आप उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है उनको सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मुझे लगता है सुन लीजिए, सुनने का भी क्षमता रहे। अरे सुन लीजिए, आप अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ अरे हमारी है, हमारी है, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, चादर से पैर सुन लीजिए, सादर से कह रहा हूँ। हम तो कहते हैं मोदी जी अगर आपको इतना उसको नुकसान होता है। सुन लीजिए, आप मुझे लगता है सुनने की क्षमता रखें, आप सुनने की क्षमता रखें, सुनने की क्षमता रखें। आपको मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, सोचने की क्षमता कही। मैं आपसे कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़े और बोलने की, मैं कहता हूँ मोदी जी आके चुनाव लड़े